बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन शुरू हुआ तो चर्चा एक ऐसे नेता की हुई जिस पर बिहार के लोगों का अपमान करने के आरोप लगे। दक्षिण भारत के इस नेता से सवाल पूछे गए कि जब हिंदी बोलने से ही दिक्कत है, हिंदी नहीं आती है, तो वो बिहार क्यों जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की। एमके स्टालिन आज यानी 27 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के 11वें दिन मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक का सफर तय किया गया। इधर एमके स्टालिन बिहार को लालू यादव की धरती बताते हुए वहां पहुंचने को लेकर सोशल मीडिया पर खुशियां जाहिर कर रहे थे। उधर बीजेपी के नेताओं ने स्टालिन और डीएमके के अन्य नेताओं के बयानों का एक कंपाइलेशन वीडियो शेयर कर दिया। इस वीडियो के जरिए बिहारियों और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया गया। वीडियो में नेताओं के पुराने बयान थे, जिनमें किसी ने बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला बताया था तो किसी ने उनकी बुद्धि पर सवाल उठाए थे। मगर इस सब के बीच स्टालिन यात्रा में शामिल हुए, भीड़ के बीच भी नजर आए और भाषण भी दिया। हालांकि भाषण हिंदी या अंग्रेजी में नहीं था, लिहाजा उन्हें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ी। आज खबरगांव समाचार में बात इसी वोटर अधिकार यात्रा की और स्टालिन के इर्द गिर्द पनपे विवाद की। बताएंगे आपको स्टालिन को लेकर बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। इसके अलावा चर्चा यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेताओं के बयानों पर भी होगी। ये भी जानेंगे कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिसे अशोभनीय बताया जा रहा है। राहुल गांधी की ये वोटर यात्रा पिछले दिनों सीमांचल की 8 विधानसभाओं से होकर गुजरी, तो ऐसे में ये समझने की भी कोशिश होगी कि इस यात्रा का सीमांचल की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है और पिछली बार सीमांचल में महागठबंधन को झटका देने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस चुनाव में क्या रोल अदा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 17 अगस्त से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत बिहार के सासाराम से की थी। यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में अंतिम पड़ाव लेगी। पूरी यात्रा में मुद्दा वही है जो 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से शुरू हुआ था। राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। आज जब यात्रा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दक्षिण भारत के बड़े नेता एमके स्टालिन पहुंचे तो तस्वीरें आई जिनमें स्टालिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के साथ गाड़ी पर नजर आए। यात्रा में एक तस्वीर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी आई जिसमें दोनों ने बुलेट की सवारी की। बुलेट पर यात्रा निकाली गई जैसी पूर्णिया में निकाली गई थी। एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा है, बिहार में कदम रखा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की धरती ने तीखी निगाहों से स्वागत किया। यहाँ की मिट्टी हर एक छीने गए वोट का बोझ उठाए हुए है। एमके स्टालिन ने एक और पोस्ट लिखा, बिहार एक बार फिर से भारत की लोकतांत्रिक लड़ाई का केंद्र बना है। मैं अपने भाइयों राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, बहन प्रियंका गांधी के साथ खड़ा हूं। बिहार में ही इंडिया ब्लॉक का जन्म हुआ था और बिहार में ही बीजेपी के अहंकार को दफनाया जाएगा। ये वो चिंगारी है जो भारत के लोकतंत्र के अगले अध्याय को रोशन करेगी। स्टालिन के इन बयानों को सुनकर जो लोग बिहार से नहीं हैं, वो शायद इसे सम्मानजनक मानेंगे, लेकिन बिहार की सत्ता में बैठे दल बीजेपी ने स्टालिन को जवाब दिया है। कहा है कि हमें सब है याद जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, और स्टालिन को याद दिलाए वो बयान जो कभी उन्होंने या उनकी पार्टी के नेताओं ने हिंदी हार्टलैंड के लोगों के बारे में दिए थे। सबसे पहले सुनिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने क्या कहा। आज बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन आए हैं। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और बिहार के लिए भी खतरा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लालू परिवार को समर्थन देने आ रहे हैं और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह इन लोगों को बुलाकर बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया,
जो लोग बिहारी को गाली देते हैं, रेवंत रेड्डी हो, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हो तत्कालीन, कांग्रेस पार्टी हो, या सनातन का विरोध करने वाले स्टालिन का परिवार हो, यह स्पष्ट झलकता है कि बिहार जैसे राज्य को जिन जिन लोगों ने गाली दिया उसको लालू परिवार बिहार बुला रहा है, बिहार के चुनाव में बुला रहा है। यह स्पष्ट संदेश है, बिहारियों को गाली देने वाले लोगों का संरक्षण लालू प्रसाद जी का परिवार कर रहा है। और जो सनातन का विरोध करते हैं लगातार, वो जो भव्य सीता मंदिर आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय अमित शाह जी ने जहां शिलान्यास किया, वहां जाने का काम कर रहे, मां जानकी का अपमान करने आ रहे लोग। इसलिए बिहार की जनता सब जानती है, बिहार की जनता देखती रही है। बिहार में एनडीए के साथ बिहार की जनता है और लोकतंत्र के लिए जो खतरा बना है, ये दोनों युवराज, दोनों को जनता सबक सिखाएगी। जिसकी बात सम्राट चौधरी ने की, वो बयान आज फिर से सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने लगे। ठीक वैसे ही जैसे तब शेयर होते हैं जब कोई भी दक्षिण भारत का नेता हिंदी हार्टलैंड वाले प्रदेशों में पहुंचता है। तमिलनाडु के बीजेपी नेता है के अन्नामलाई। उन्होंने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें एमके स्टालिन का एक बयान है, जिसमें वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है कि यूपी बिहार से लोगों को यहां लाकर यहां के युवाओं से रोजगार छीन लिया जाए, पर डीएमके ऐसा होने नहीं देगा। इस बयान को भाजपा ने बिहार और यूपी के लोगों का अपमान बताया है। ऐसा ही एक वीडियो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी शेयर किया। इस कंपाइलेशन वीडियो में डीएमके के नेताओं के बयान है। उदाहरण के तौर पर डीएमके सांसद दयानिधि मारन का एक बयान है, जब 2019 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जो हिंदी भाषी तमिलनाडु आते हैं वो निर्माण कार्य और टॉयलेट की सफाई करते हैं। इसी वीडियो में टीआरबी राजा, केएन नेहरू, के पुनमुडी और आरएस भारती के बयानों को भी शामिल किया गया है। इस वीडियो में स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान भी शामिल है, जिसमें उन पर सनातन धर्म को गाली देने का आरोप लगा था। हिंदी भाषा को टारगेट करने को लेकर भी एमके स्टालिन की आलोचना होती रही है। उन्होंने इसी साल की शुरुआत में एक पोस्ट में लिखा था कि हिंदी थोपने की वजह से उत्तर भारत की कितनी ही भाषाएं खत्म हो गई। उन्होंने लिखा था, एक अखंड हिंदी पहचान की कोशिश प्राचीन भाषाओं को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार कभी भी हिंदी क्षेत्र नहीं थे, अब उनकी असली भाषाएं अतीत की निशानी बन गई है। दूसरे राज्यों के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? अपनी इस पोस्ट में स्टालिन ने कई क्षेत्रीय भाषाओं का भी जिक्र किया था, जिनके अस्तित्व को लेकर स्टालिन चिंता जता रहे थे। स्टालिन ने कहा था कि हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा क्योंकि हिंदी मुखौटा और संस्कृत छुपा हुआ चेहरा है। बीजेपी ने तब भी स्टालिन के बयान को मूर्खतापूर्ण बताया था और आज जब वो बिहार में थे तब भी उनकी आलोचना की गई। अन्नामलाई ने कहा कि क्या वो स्टेज से यही बयान दोहरा पाएंगे? केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने भी स्टालिन के बिहार जाने पर सवाल उठाए और पूछा था कि वो वहां जाकर किस भाषा में बात करेंगे। स्टालिन की आलोचना करते हुए किसने क्या कहा, आप भी सुनिए। I don't know what language he is going to speak in Bihar, whether he speak in English or whether he speak in Bhojpuri or whether he speak in Hindi or whether he is I don't know in which language he is speaking. So that's why our Prime Minister is concerned about this, the regional language, three language policy. Our Prime Minister brought up for the three language policies. For the everyone must be know each and language. This country is a strong country, and this country is Ek Bharat Shrestha Bharat. For that, our Prime Minister is initiated Kasi Tamil Sangam. Will Thiru M.K. Stalin, who's joining Rahul Gandhi on his Samvidhan Badnaam Yatra, wish the people of Bihar on this auspicious occasion of Ganesh Chaturthi? Because Thiru M.K. Stalin in the past has always avoided wishing the Tamil people on Hindu festivals like Deepavali and Vinayaka Chaturthi. But more importantly, what will be playing on the minds of the people of Bihar is the way in which
senior DMK leaders in the past have done Bihar Badnam. The way in which senior DMK leaders have insulted the dignity of the people of Bihar. We have seen a former union minister who's currently an MP who went on to say that the people from Bihar learn Hindi to only come and clean roads and clean toilets here. स्टालिन को लेकर हुए विवाद पर जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर की तरफ से भी एक टिप्पणी आई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। स्टालिन के इन बयानों पर और उनकी वोटर अधिकार यात्रा में मौजूदगी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक पहुंची यात्रा में और क्या क्या हुआ और किसने क्या बयान दिए। तेजस्वी यादव ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए एनडीए की एक नई फुल फॉर्म बना दी। उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में फिर से वोट चोरी का जिक्र किया और गुजरात मॉडल पर भी निशाना साधा। वहीं MK स्टालिन ने लालू प्रसाद यादव और करुणानिधि की दोस्ती को आधार बनाते हुए बिहार में अपने आने को जस्टिफाई करने की कोशिश की। अब राजनीति वन वे कॉन्वर्सेशन तो है नहीं, सो इस यात्रा के जवाब में बीजेपी के नेताओं के भी बयान आए। पक्ष से लेकर विपक्ष तक किसने क्या कहा, एक एक करके आप भी सुनिए। इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। SIR में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए जब से SIR की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जहां अपराध ही अपराध। बताइए मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को तार तार करके, भंग करके, तू तड़ाक पर नेता प्रतिपक्ष जिनको अपरिपक्व भी कहा जाता है, अब वो बड़बोले बन गए हैं, तो ये चेतावनी दे दें संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और तमाम और संवैधानिक पदों पे जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके लिए तू तड़ाक करके अपनी बात रखना और शब्दों की मर्यादा को लांघ जाना, ये अशोभनीय है। लेकिन फिर ये बात भी सच है कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहाँ है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व है,
गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा, तू तड़ाक करना अब उनके डीएनए में आ गया है। खबरगांव की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद है और वोटर अधिकार यात्रा से लेकर बिहार के तमाम मुद्दों से जुड़ी खबरें आप तक लेकर आ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके गांव, आपके शहर में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं बिहार के उस क्षेत्र की जो लंबे समय से किंग मेकर की भूमिका निभाता रहा है। यहां हम सीमांचल की बात कर रहे हैं। सीमांचल में बिहार के 4 जिले आते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, जिनमें कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। इन जिलों की सीमाएं नेपाल और पश्चिम बंगाल से जुड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को सीमांचल कहा जाता है। यहाँ मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है। किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, जो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। सीमांचल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने 8 विधानसभा सीटों को कवर किया है, जिनमें कटिहार का बरारी, कूड़ा, कटिहार, कदवा, जबकि पूर्णिया का कस्बा, पूर्णिया सदर और अररिया का अररिया और नरपतगंज शामिल हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब मुंगेर पहुंचे थे, तब उनकी मुलाकात मुस्लिम धर्मगुरुओं और समुदाय के लोगों से भी हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी खानका रहमानी भी पहुंचे थे। उस दौरान की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें एक तरफ राहुल गांधी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक 40 साल पुरानी फोटो भी है, जिसमें उनके पिता राजीव गांधी भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जाहिर है नजर मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह से अपनी तरफ करने पर है कि वो गलती ना दोहरा दी जाए जो 2020 के चुनावों में हुई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत सीमांचल के 4 जिलों से 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आश्वस्त किया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के जरिए नाम जुड़वाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किशनगंज से 1,45,668 वोटर्स के नाम हटाए गए, पूर्णिया से 2,73,920, कटिहार से 1,84,254 और अररिया से 1,58,072 वोटर्स के नाम एसआईआर के तहत हटाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में वोटरों के नाम हटने से सियासी दलों, खासकर विपक्षी पार्टियों को चिंता है, क्योंकि इसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। अब लगे हाथ सीमांचल में सीटों के समीकरण की भी बात कर लेते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया था। आरजेडी ने 9, जेडीयू और कांग्रेस ने 5-5 सीटें जीती थी और बीजेपी के खाते भी सिर्फ 5 सीटें ही आई थी। फिर 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया, जिससे भाजपा को लाभ हुआ और ओवैसी पर वोट कटुआ का टैग चस्पा हो गया। 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से 5 ही सीटें जीत पाई थी, जबकि आरजेडी और सीपीआई-एमएल को महज 1-1 सीट मिली थी। 8 सीटें जीतकर बीजेपी सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और जेडीयू को 4 सीटें मिली थी। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने चौंका दिया था, जिसने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, मगर बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और 1 की मृत्यु हो गई थी। इस बार भी एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि एआईएमआईएम की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। खैर, अब राहुल गांधी की यात्रा जारी है और आरजेडी कांग्रेस के नेता इस यात्रा की तस्वीरें शेयर कर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार में उनके लिए बहार है। लेकिन ये तो अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि जीत की बयार किस पार्टी की तरफ बहती है। बाकी एक सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, क्या राहुल गांधी की यात्रा का बिहार में विपक्ष की राजनीति पर कोई असर होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बिहार के दर्शकों की भी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे दोस्त इरशाद ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।